Now that only few days are left for your examinations, it's very normal to have the strange feelings. कैसे strange feelings सर? कि मुझे कुछ बन नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर. ये सवाल सर मैंने 2 महीने पहले जब मैं कर रहा था ना, ये मुझे बहुत अच्छे से बनता था और यही सवाल मैं अब सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ऑडिट समझ ही नहीं रहा है सर. याद करना तो दूर की बात, समझ ही नहीं रहा है, याद भी नहीं हो रहा है. AFM के क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहे सर. ये जो सारी फीलिंग्स है ना, ये बहुत कॉमन ऐसी है स्टूडेंट्स की. आखिरी के दिनों में जब लास्ट के वो 15-20 दिन बचते हैं ना, क्रीम डेज बचते हैं, जहाँ पर डिसाइड होता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए, वहाँ पर इन सब फीलिंग्स से जो भी लड़के आगे बढ़ गया वो एग्ज़ाम क्लियर करने वाला है फॉर श्योर. ठीक है. कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, अगर टफ लगती है कि आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर उठाया, सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा टॉपिक है, तो नाउ यू हैव अ गोल कि मुझे ये टॉपिक पूरा ख़त्म करना है. छोड़ना तो ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है जी, मुझे वो ख़त्म करना है टॉपिक. प्लीज़ डिवाइड दैट बिग एंड ब्रॉड टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स. छोटे छोटे टॉपिक्स का उसमें टुकड़ा टुकड़ा कर लो. ठीक है. आई टेल माई स्टोरी ऑल्सो. मैं AFM में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और फॉरेक्स में. ठीक है. नाउ आखिरी के 15-20 दिन बचे थे. आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मैं फॉरेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आई लीव दोज टॉपिक्स, बट समहाउ आई मैनेज टू गेट सम गट्स. माई इंस्टिंक्ट सेड लेट्स डू इट. ऐसी कुछ अंदर से आवाज़ आई और बस मैं बैठ गया लेके किताब, कॉपी और पेन. बनाया प्लान कि फॉरेक्स बड़ा सा चैप्टर है, 60 क्वेश्चन है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डेली 5-5 करेंगे, 20-25 दिन में हो जाएगा आखिरी के. और जब 26वें दिन पे मैं इस चैप्टर को देखूंगा तो ये चैप्टर मुझे आसान लगेगा, बिकॉज मैंने बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के क्या किया है, सॉल्व किया है. अगर मैं पूरा चैप्टर लेके बैठूंगा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर आएगा. छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाऊंगा, बार बार डोपामिन हिट होगी, बार बार आगे बढ़ने का मुझे अंदर से आवाज़ आएगी. ठीक है. तो ऐसी फीलिंग्स आएंगी. उस टाइम पे यही करना, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना. कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप बैठे हो, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हो और आपको सडनली रियलाइज़ होगा 10 से 15 मिनट बाद कि यार मैं 10-15 मिनट से मैं एक ही पेज पे पढ़ा हूँ, ये भी आपको रियलाइज़ होगा. ठीक है. और जब ऐसा हो तो अपने आप को ना ज़्यादा टॉर्चर मत करना. ठीक है. थोड़ा सा उठना और एक 10 मिनट का नैप ले लेना. नैप मतलब माहौल बना के सोना नहीं होता, सिर्फ नैप. ठीक है. बैठना है, बढ़िया हेड डाउन कर लो या बेड पे जाके सोना है, 10 मिनट सो लो और वापस आके मुंह धो के वापस पढ़ने बैठना, तो वो आपका फटाफट से आपका जो टॉपिक ख़त्म होगा. बिकॉज इन लास्ट 20-30 डेज आप ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो, तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, तो ब्रेन भी आपका ना कुछ पॉइंट्स आने पे ना थक जाता है. तो आपको उसको हर 2.5 घंटे में, 3 घंटे में अपने ब्रेक को भी थोड़ा आराम, अपने दिमाग को भी थोड़ा आराम देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा. तो उसका भी ख्याल रखना थोड़ा सा और ऐसे करके आगे बढ़ते जाना. ठीक है. कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है. टफ लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और एक एक चीज़ करके करो. अगर चीज़ 5 नंबर की आनी है, 5 की नहीं बनेगी, 2 की बन जाएगी ना, ठीक है मैं 2 नंबर से पास हो जाऊंगा, इतना सोच के करना. लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है, सब आसान है, करने वाला चाहिए. ठीक है जी. तो इस वजह से मैं आपको ये बताने आया था कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, आपके साथ होंगी और यहाँ पे गिव अप मत करना बिल्कुल भी. ठीक है. और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो कि तुम CA बनने वाले हो जनवरी 26 में. ठीक है. अपने नाम के आगे प्रीफिक्स CA लगा के, और जब रिजल्ट आ जाए तो वापस आके कमेंट करना मुझे बताने के लिए कि यस यू हैव बिकम अ CA. ठीक है जी. चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट.